कहते हैं देखिए नियम तो बहुत है, इतना है कि कलिकाल में मनुष्य कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी बताना तो जरूरी है। तो कहते हैं अगर पहले बताएं श्रोताओं के लिए पहले नियम और लक्षण बताएं। कहते हैं श्रोता तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोता जो ध्यान से कथा को श्रवण करे, सुने, और सिर्फ सुनना नहीं है, कल भी बताया था मैंने, सिर्फ सुनना नहीं है, इस कान से सुने तो इस कान से निकालना नहीं है। इस कान में सुनो तो इधर के कान के ढक्कन को बंद कर दो, क्यों? इधर से बाहर मत जाए कथा, कथा हमारे अंदर बैठ जाए। उस कथा को घर जाकर मनन करो। कथा ऐसे सुनो कि कोई पूछे तुमको देवी भागवत सुन के आ रहे हो तो तुम वैसे के वैसे, जैसे वक्ता ने कथा श्रवण कराए वैसे ही कथा आप कह दो, ऐसी कथा सुनना चाहिए। कई लोग का आदत होता है कथा सुनते हैं, जैसे कथा विश्राम हुआ उठते हैं पूरे शरीर को झाड़ देते हैं, बैठे रहते उस स्थान से पूरे अपने कपड़े को झड़ा के उठते हैं। ऐसे उठना नहीं है। इससे उठने से क्या होता है, कथा सुने वो सब झड़ गया, वहीं छोड़कर चले गए तो फिर घर जाकर क्या बताओगे कोई कथा पूछे तो। इसलिए कथा को झाड़ना नहीं। तो पहले श्रोता जो ध्यान पूर्वक सुने, पहले नंबर के श्रोता उत्तम श्रोता है। एक होते हैं श्रोता। श्रोता कौन? जो कथा में आकर सो जाए। ये भी अच्छी बात है, कथा में जो आकर सो जाए तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आजकल तो नींद नहीं आ रही है नहीं, गोली लेकर सोना पड़ता है। उससे अच्छा देवी की चरित्र ऐसी अद्भुत है कि जिनको नींद भी अच्छी आ जाए तो वो भी अच्छे हैं। तो मध्यम वर्गीय श्रोता है वो, उत्तम श्रवण करने वाले, मध्यम वर्गीय सोने वाले। और निष्कृष्ट श्रोता किसको कहते हैं जानते हैं? सबसे निम्न श्रोता, उनको कहते श्रोता नहीं, उनका नाम सरोता है। जो खुद तो सुनते नहीं है लेकिन पड़ोसी को बार बार पूछते रहते हैं, बात बात उसकी बात को काटते रहते हैं। तो कोई ऐसे देख रहे हैं, कोई ऐसे देख रहे हैं, कौन आया है कौन नहीं आया है, कौन क्या कर रहा है, और जो सुन रहा है उनको भी सुनने नहीं देते। इनका नाम सरोता।